औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ आपका होस्ट एम एस अंसारी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल दी अंसारियन। ख़वातीन व हज़रात, आज के हम इस वीडियो में जो बात करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसका उन्वान है दरूद शरीफ। देखें, दरूद शरीफ की जो है वो बहुत ज़्यादा फ़जीलतें हैं और कई किस्म की जो है वो दरूद की जो है बुक्स आपको मिल जाएगी, जिसमें कई हर तरह की जो है वो दरूद शरीफ मिल जाती हैं। लेकिन जो है वो सबसे ज़्यादा जो कॉमन है, जो पढ़ी जाने वाली दरूद शरीफ है, उसका नाम है दरूद इब्राहिमी। देखें, आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद शरीफ भेजने के इतने फ़ज़ाइल और अहादीस में आए हैं कि उनसे एक मुस्तकिल किताब जो है वो तैयार हो सकती है और बहुत से जो है उलमा ने इस पर मुस्तकिल जो है वो किताबें तस्नीफ जो हैं वो फरमाई हैं। अब एक हदीस में क्या है कि आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि मेरे पास मेरे परवरदिगार की तरफ से एक आने वाला आया और उसने क्या है, उसने कहा कि आपकी उम्मत का जो शख्स आप पर एक मरतबा भी दरूद भेजेगा, अल्लाह ताला उसके लिए 10 नेकियां लिखते हैं, उसके 10 गुनाह सगीरा गुनाह जो है माफ़ फरमाते हैं और उसके जो है 10 दर्जात बुलंद फरमाते हैं। ये सुनन निसाई और मुस्नद अहमद की रवायत के मुताबिक है। तो देखिए कितनी ज़्यादा फजीलत है। आप एक दरूद शरीफ पढ़ते हैं तो आपकी 10 नेकियां आपके लिख दी जाती हैं और आपके 10 गुनाह माफ़ हो जाते हैं और आपके 10 दर्जात बुलंद हो जाते हैं। तो कितनी फजीलत है। सोचें, अगर आप एक दिन में अगर आप 100 दफ़ा भी दरूद शरीफ पढ़ते हैं तो देखिए कि कितना उसका जो है आपको उसका रिवॉर्ड मिलेगा। आप कैलकुलेट करें तो आपको कि बेहिसाब जो है आपको दरूद शरीफ के जो फ़ायदे उसका रिवॉर्ड आपको मिलता जाएगा। आप चलते फिरते हैं, आप उसको मामूल बना लें अपना। आप चलते फिरते कहीं भी आप आ जा रहे हैं, बैठे हुए हैं, फ्री बैठे हैं या काम भी कर रहे हैं, आप दरूद शरीफ पढ़ते रहें। आप देखें कि उसके कितने आपको फ़ायदे जो हैं आपको मिलते रहेंगे। दरूद शरीफ के वाले से जो है कई ऐसी बुक्स आपको इंटरनेट पे मिल जाएंगी कि दरूद शरीफ कौन सी हैं। आप कोई भी जो दरूद शरीफ आप पढ़ सकते हैं। उससे कई बुक्स में जो है वो कई आपको मिल जाएंगी बुक्स। हम आप नेट पर सर्च करें तो उस पर कई बुक्स अवेलेबल मौजूद हैं। तो आप दरूद शरीफ का जो है बाकायदा आप पढ़ते रहा करें। इससे आपको देखिएगा आपको कितना फ़ायदा जो है हासिल होगा। ख़वातीन व हज़रात, हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि जिस शख्स के सामने मेरा ज़िक्र हो उसे चाहिए कि मुझ पर दरूद व सलाम पढ़े। यानी कि कई ऐसे आप देखा होगा कि जहाँ पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आए तो हज़रत मोहम्मद का नाम आए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ें, मतलब उनका ज़िक्र जब भी हो तो आप दरूद व सलाम पढ़ें। तो और क्या कि जो शख्स मुझ पर एक मरतबा दरूद भेजता है, अल्लाह ताला उस पर 10 मरतबा रहमत भेजते हैं। ये कितनी ज़्यादा बड़ी फजीलत है। अब क्या है कि देखिए, दरूद शरीफ में जो सबसे अफजल जो दरूद है वो है दरूद इब्राहिमी, जो कि आप नमाज में भी पढ़ते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ये दरूद इब्राहिमी है। इसका जो है आप नमाज में भी आप इसको पढ़ते हैं और वैसे भी आप रूटीन में जो है आप इसको पढ़ते जाएँ। रोज़ाना सुबह जो है जब आप फजर की नमाज़ पढ़ें उसके बाद आप जितनी दफ़ा पढ़ सकते हैं पढ़ लें, जितने आप इस्तात है, मतलब जितना आपके पास टाइम है। बेशक आपके पास 10 मिनट ही क्यों ना हो, उसमें आप दरूद पढ़ें। आप देखिएगा उसके बेनिफिट्स ही बेनिफिट्स हैं। इस तरह है कि जो नमाज में पढ़ा जाता है वो यही दरूद है, दरूद इब्राहिमी है। और सबसे मुख्तसर जो दरूद शरीफ है वो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी कि जब भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र कहीं भी हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद शरीफ भेजें, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। ये सबसे मुख्तसर तरीन जो है वो हदीस है। आप इसका भी आप जितनी दफ़ा चाहें जो आप पढ़ते जाएँ, इससे आपका ही फ़ायदा है और इससे भी जो है दरूद शरीफ की फजीलत जो है वो हासिल हो जाती है। जब आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम नामी लिखा जाए तो पूरा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखना चाहिए। आपने देखा होगा कि कहीं ऐसी जगह पर जो है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम के आगे जो है छोटा सा एक स्वाद लिख दिया जाता है, स्वाद की तरह, जिसको हम सलम कहते हैं। सलम या छोटा स्वाद लिख दिया जाता है, तो ये लिखना काफ़ी नहीं है। आप पूरा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़रूर लिखने की कोशिश किया करें, बल्कि ज़रूर लिखा करें उसको। आप सिर्फ स्वाद या सलम ना लिखा करें। तो इस चीज़ का ख्याल भी आप ज़रूर रखें।
करें। तो आज से आप इस चीज़ का इरादा करें कि आप एक देखिए नमाज में तो दरूद शरीफ होती ही है, लेकिन इसके अलावा भी जो है आप दरूद शरीफ जो है वो पढ़ते रहें। दरूद इब्राहिमी पढ़ें या कोई भी आप दरूद पढ़ सकते हैं, दरूद तंजीना है या इसके अलावा और भी दरूद शरीफ हैं। तो आप कई किस्म की बुक से जो है आप देख सकते हैं, आपको दरूद शरीफ की बुक्स भी मिल जाएंगी। और अगर सबसे के पास ज़्यादा इतना टाइम नहीं है तो आप मुख्तसर हदीस मुख्तसर जो दरूद है शरीफ है वो भी पढ़ सकते हैं, जो मैंने आपको बताया कि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप ये जो है पढ़ सकते हैं। जितना चाहें आप, जिस टाइम चाहें आप उस टाइम जो है दरूद शरीफ पढ़ें, इंशाल्लाह आपको उसका ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। बाकी इस हवाले से आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आए तो उसको ज़रूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा और हमें बताइएगा कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। इसके अलावा ये कि मज़ीद अच्छे इस्लामिक कंटेंट देखने के लिए आप हमारे चैनल पर एक बार ज़रूर विजिट कीजिएगा और वहाँ पे वीडियो आपको पसंद आए तो उसको ज़रूर लाइक कीजिएगा और ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अगर अभी तक ये जाते जाते कि अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, हमारे चैनल पर आप नए हैं तो हमारे चैनल को आप जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और घंटे के निशान पर दबाना बिल्कुल भी मत भूलें, ताकि नई वीडियो अपलोड होने पर आपको सबसे पहले इत्तला मिले। तो मिलते हैं अब आपसे नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक इंतज़ार कीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और दुआ में याद रखिए। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।